हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय क्लास। दोस्तों, आज हम टॉपिक लेके आए हैं कौन सा? DDT। 12th क्लास के बच्चों ने इस टॉपिक का नाम जरूर सुना होगा और जो खेती किसानी से संबंधित हैं उन्होंने भी इसका नाम खूब सुना होगा। तो ये DDT है क्या? सबसे पहले जानते हैं इसका फॉर्मूला क्या है, इसका रासायनिक नाम क्या है, ये किससे बना है। तो यहाँ पे देखिए DDT, एक डी का मतलब है दोस्तों डाई क्लोरो, दूसरे डी से मतलब है डाई फेनिल, तीसरे टी से मतलब है ट्राई क्लोरो एथेन। ठीक है, अब दोबारा से समझो इसको। यहाँ पे देखो P दिया है, इसका मतलब है P डाई क्लोरो, मतलब ये जो क्लोरीन जुड़ा हुआ है ना, ये बेंजीन के किस जगह पे है? पैरा, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? P, दो क्लोरीन है और दो पैरा पोजीशन पे जुड़े हुए हैं। ठीक है, एक ये क्लोरोबेंजीन, एक ये क्लोरोबेंजीन, हम इन दोनों को लिए तो आपका क्या हो गया? P डाई, दो के लिए क्या लिखते हैं? डाई। क्लोरीन है तो डाई क्लोरो। फिर यहाँ पे क्या है? फेनिल, कितने हैं? दो, तो क्या हो गया? डाई फेनिल। फिर यहाँ पे क्लोरीन कितने हैं? क्लोरीन? 3, तो क्या हो गया यहाँ पे? ट्राई क्लोरो। फिर जो जनक श्रृंखला है, जो मेन है, जो आपका एल्केन समूह है, कितने कार्बन है उसमें? 2, तो क्या हो गया? ट्राई क्लोरो। 2 कार्बन होते हैं तो हम क्या बोलते हैं? एथेन। ठीक है, तो समझ में आ गया कि कैसे इसका फुल फॉर्म बना। देखो, याद करने का सबसे आसान तरीका क्या है? आपको भूलेगा नहीं। आपको अगर ये संरचना याद है ना, तो आप इसको तुरंत, कोई पूछेगा ना DDT का फुल फॉर्म बताओ, बहुत सारे लोग होते हैं ना, किसी बच्चे को खड़ा कर लेंगे, हाँ खड़े हो जाओ, DDT का फुल फॉर्म बताओ। तो DDT का फुल फॉर्म कैसे? झट से माइंड में आपको रिमाइंडर कर लेना है। क्या? 2 क्लोरीन डाई क्लोरो, 2 फेनिल डाई फेनिल, 3 क्लोरीन ट्राई क्लोरो, 2 कार्बन, तो क्या हो गया? एथेन। तो ये हो गया आपका DDT का फुल फॉर्म। अब यहाँ पे इसका अगर हम सम्मिलित सूत्र देखें तो देखिए C14H9Cl5। C14 कैसे? यहाँ पे 6 कार्बन, यहाँ 6 कार्बन, आपको पता है ना हर कॉर्नर पे बेंजीन के कार्बन होता है, तो 6 कार्बन इसमें, 6 कार्बन इसमें, टोटल कितने हो गए? 12। 2 कार्बन ये वाले, टोटल कितने हो गए? 14 या 14। यहाँ पे हाइड्रोजन, अब वैसे तो कार्बन हाइड्रोजन बराबर होता है, लेकिन अगर कोई प्रतिस्थापी, कोई दूसरा ग्रुप आके जुड़ता है तो हाइड्रोजन वहां से रिप्लेस हो जाता है, हट जाता है। तो यहाँ पे देखिए क्लोरीन जुड़ा तो यहाँ से हाइड्रोजन हटा और इसका हाइड्रोजन इसके ऑक्सीजन के साथ, क्लोरीन के ऑक्सीजन के साथ मिलकर पानी बना लेगा। तो यहाँ भी हाइड्रोजन हटा, यहाँ भी, तो पहले कितने थे हाइड्रोजन? 6, अब कितने रह गए? 4 हाइड्रोजन इसके, 4 हाइड्रोजन इसके, एक हाइड्रोजन नहीं, टोटल कितने हो गए? 9। तो यहाँ पे हो गया C14H9 और Cl5 कैसे? 2 क्लोरीन लिए, 3 क्लोरीन लिए, तो टोटल आपका कितना हो गया? Cl5। तो अगर कोई DDT का संरचना सूत्र पूछे तो ये बताना है, और कोई DDT का सूत्र पूछे C14H9 और Cl5। क्लियर है? अब देखो ये बनता कैसे है DDT, कैसे बना? 1940 के लगभग इसको तैयार कैसे किया गया? इसको तैयार करने में देखो ये जो अमेरिका वगैरह है ना, इनका ज्यादा योगदान है, यहाँ के साइंटिस्ट का ज्यादा योगदान है। तो बनाया कैसे? क्लोरल लिया, क्लोरल का फॉर्मूला क्या होता है? CCl3CHO। क्लोरल लिया, ये 2 क्लोरोबेंजीन C6H5Cl, C6H5Cl। अब इनकी क्रिया करवा दी तो 2 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन क्लोरोबेंजीन के, 1 ऑक्सीजन क्लोरल का, दोनों ने मिलकर क्या बना दिया? पानी। और बाकी जो बचा वो यहाँ पे आके जुड़ गया, ये बॉन्ड दोनों क्लोरल के कार्बन के साथ यहाँ पे आके जुड़ गए, तो आपका क्या बन गया? DDT। किसकी उपस्थिति में? 7 सल्फ्यूरिक अम्ल। एक क्वेश्चन इसमें और इम्पोर्टेंट है कि पूछा जाता है कि जो DDT है उसका पर्यावरण पर हानिकारक प्रभाव या प्रभाव क्या है? ठीक है, और इसको अजैव निम्नीकरण क्यों बोला जाता है? ठीक है, तो अजैव निम्नीकरण क्यों बोला जाता है? तो इसके पहले हम जैव निम्नीकरण कर लेते हैं। देखो, कोई भी चीज
चाहे कोई टहनी हो, डाल हो, पेड़ों की पत्तियां हो या कोई जीव जंतु ही हो, अगर उसकी डेथ हो गई है या पेड़ों से पत्तियां निकल के नीचे जमीन पे गिर गई है, तो आपने देखा होगा कि कुछ टाइम बाद उनकी जो बॉडी है वो गलने लगती है। कैसे गलती है? उसमें मिट्टी के भुरभुरे बनने लगते हैं। मैक्सिमम जो गांव से बिलोंग करते होंगे ना, जो खेती किसानी वाले लोग हैं, उन चीजों को इन चीजों को ज्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो मिट्टी के भुरभुरे वहां पे बनने लगते हैं और उसकी बॉडी धीरे धीरे नष्ट हो जाती है, मिट्टी के छोटे छोटे कणों में परिवर्तित हो जाती है। ये करता कौन है? जो यहाँ पे मिट्टी में बायोमैग्नीफिकेशन बैक्टीरिया है, जो जैव निम्नीकरण, जीवों को छोटे छोटे भागों में डिवाइड करने वाले बैक्टीरिया है, वो उनको डिवाइड कर देते हैं, मिट्टी में मिला देते हैं। लेकिन जो आपका डीडीटी है वो नष्ट नहीं होता। डीडीटी को कीटनाशक के रूप में छिड़का जाता है, कीटनाशक दवाई बनाई जाती है, जो फसलों में कीड़े वगैरह लगते हैं उनको मारने के लिए दवाई तैयार की जाती है। मच्छर को मारने की दवाई, जो मच्छर मलेरिया फैलाते हैं उनको मारने की दवाई इससे डीडीटी से तैयार की जाती है। ये कीटनाशक है और बहुत प्रभावी दवाई तैयार होती है। अब तो ऐसा हो गया है कि बहुत सारे जीवों ने इसके प्रति प्रतिरोधकता विकसित कर ली है कि तुम कितना भी छिड़को हमारे ऊपर कोई असर नहीं होगा। जैसे हम लोग किसी बीमारी के प्रति प्रतिरोधकता विकसित करने के लिए टीका लगवाते हैं ना, तो ये जो कीट है ना, बिना टीके के ही प्रतिरोधकता विकसित कर लेते हैं। आपने देखा होगा पहले कोई कॉइल वगैरह जला देते तो मच्छर तुरंत भाग जाते, मर जाते थे। अब तो ढीठ हो गए हैं, अब वो भागते ही नहीं, कुछ नहीं बिगड़ता। जब तक कॉइल रहेगा थोड़ा इधर उधर करेंगे फिर आगे आपको खून चूसेगी। तो डीडीटी के प्रति भी उन्होंने प्रतिरोधकता विकसित कर ली है। अब उतना इफेक्टिव नहीं है, प्लस ये पर्यावरण को हानिकारक प्रभाव डालती है क्योंकि इसका जैव निम्नीकरण नहीं होता, ये टुकड़ों में डिवाइड होके मिट्टी में नहीं मिलता। ये जहां पे आपने फसलों पे छिड़क दिया, फलों पे छिड़क दिया, कहीं भी छिड़क तो वैसे को वैसे ही बना रहता है। और जब वो चीज हमारे शरीर के अंदर जाती है तो ये जो डीडीटी है ये वर्षा के साथ घुल जाता है, तो हमारे जो वसीय ऊतक यानी एडिपोज टिश्यू है वहां पे जाकर ये जमा हो जाता है और धीरे 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 उन अंगों को नष्ट करना प्रारंभ कर देता है। ठीक है, इसीलिए बाद में 1970 या 1973 के करीब संयुक्त राज्य अमेरिका ने इसके पूर्ण रूपेण पाबंदी लगा दी कि अब आप डीडीटी का प्रयोग नहीं करो। क्यों? क्योंकि अब कुछ कीटों ने प्रतिरोधकता विकसित कर ली है, प्लस इसका बहुत ज्यादा हानिकारक प्रभाव होता है, इसलिए वहां पे इस पर पाबंदी है। लेकिन हमारा इंडिया जो हमारा भारत, यहाँ पे थोड़ा जुगाड़ू लोग ज्यादा रहते हैं, तो अभी डीडीटी थोड़ी सस्ती मिलती है और इफेक्टिव है, तो अब ये क्या करते हैं, डीडीटी का प्रयोग करते हैं, पर सबकी नजर में नहीं, थोड़ा बच बचा के करते हैं, पर थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं अभी भी इसका प्रयोग होता है, पर नहीं करना चाहिए क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके शरीर के ऊपर हानिकारक प्रभाव डालेगी। आप ही के लिए अगर अजैव निम्नीकरण है, जितने भी पशु पक्षी हैं, अगर वो यही दाना या फल फ्रूट जो भी खाते हैं तो वो खाएंगे तो उनके शरीर में भी यही असर होगा। तो आप अब डीडीटी का प्रयोग नहीं करना, अपने आप ही नहीं करना चाहिए। क्लियर है ये टॉपिक? डीडीटी क्लियर हुआ? ये आप क्लियर रखना, ठीक है ना।